आ गए सारे। आपको दिवाली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बोलो जय छठी मैया की। तो दिवाली की छुट्टी पर छठ तक रुकने के लिए हम आ गए हैं अपने शहर नवादा। वो कहते हैं ना, दिवाली तो बहाना है, असल में बिहारी को छठ पूजा ही मनाना है। तो राम जी का आगमन तो हो गया, अब बारी है हमारे सूर्य देव और उनकी प्यारी बहन छठी मैया की। तो आइए इस वीडियो के साथ जानते हैं बिहार के महापर्व छठ पूजा के बारे में। तो चलिए, रुक क्यों गए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के महापर्व छठ पूजा के बारे में। तो छठ पूजा के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। सूर्य देव जो इस धरती पर जीवन और एनर्जी के सबसे बड़े स्रोत हैं। इस पर्व पर हम उन्हें अपना आभार व्यक्त करते हैं। छठ पूजा 4 दिन का त्योहार है। पहला नहाय खाए, दूसरा लोहंडा या खरना, लोहंडा को हम लोग खरना भी बोलते हैं, तीसरा संध्या अर्घ और चौथा पारण या उषा अर्घ। तो छठ पूजा हमारे भारतवर्ष में बहुत ही प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत त्रेता युग में ही हुई थी। तो वनवास के बाद जब माँ सीता और श्री राम वापस लौटे थे तो ब्राह्मण हत्या का पाप अपने सर से हटाने के लिए श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और माँ सीता ने श्री राम के लिए छठी मैया का व्रत रखा। और तभी से ये पर्व पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। और यह भी माना जाता है कि महाभारत के समय में द्रौपदी और पांडवों ने भी यह पर्व किया था और महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा भी इसे किया गया था। वैसे तो साल में 2 बार छठ पूजा मनाया जाता है, एक चैत यानी अप्रैल मार्च के महीने में और एक कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में। वैसे तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, मगर कार्तिक यानी कि अभी जो छठ पूजा है वो ज़्यादा प्रचलित यानी कि फेमस है और ज़्यादातर लोगों के द्वारा मनाई जाती है। तो आइए अब विस्तार में जानते हैं छठ के उन पवित्र 4 दिनों के बारे में। सबसे पहले आता है छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए। इस दिन जो भी भक्त छठ पूजा कर रहे होते हैं, छठ पूजा मना रहे होते हैं, वो नदी में, तालाब में या फिर साफ पानी से नहाकर नए कपड़े पहनकर प्रसाद की तैयारी करते हैं। प्रसाद के रूप में कद्दू भात और चना की दाल होती है, जिसे हम प्रसाद के रूप में सूर्य देव को अर्पित करते हैं। और इस पूरे दिन उन्हें निर्जल उपवास रखना पड़ता है, यानी कि 24 घंटे बिना पानी। फिर अगले दिन होता है खरना, जिसे हम लोहंडा भी कहते हैं। तो इस दिन जो भी भक्त छठ पूजा कर रहे होते हैं उन्हें पूरे दिन निर्जल्य उपवास रखना होता है। फिर वह खुद शाम में प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद के रूप में वह बनाते हैं खीर, अरवा चावल और गुड़। और फिर इसी प्रसाद को वह खाते हैं और फिर उनका खाया हुआ प्रसाद बाकी लोगों में बांट दिया जाता है। फिर इस प्रसाद को खाने के बाद उनका 36 घंटे का निर्जल्य उपवास शुरू होता है। जो छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन जो भी भक्त छठ पूजा कर रहे होते हैं वो ठेकुआ, फल फूल, गन्ना, नारियल आदि का तैयारी करते हैं सब प्रसाद, और फिर इसे एक टोकरी में रखा जाता है। शाम के पहर इस टोकरी को हम लोग सर पे रख के घाट जाते हैं और इस टोकरी को हम लोग दौरा बुलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक बार टोकरी अगर घर से उठा लिया जाए तो सीधे हम लोग टोकरी को घाट पे जाके ही उतारते हैं। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोग घाट पे जाते हैं तो चप्पल हम लोग को नहीं पहनना होता, हम लोग खाली पैर जाते हैं घाट पे। इसके बाद घाट पहुंचकर जो भी भक्त छठ पूजा कर रहे होते हैं वो जल में उतरकर डूबते सूरज को जलार्पित करते हैं। तो छठ का चौथा दिन और सबसे महत्वपूर्ण दिन, जिसे हम उषा अर्घ या पारण कहते हैं। तो इस दिन दौरे को सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले ही घाट ले जाया जाता है। वहां जाकर जो भक्त छठ पूजा कर रहे होते हैं वह सूर्य देव के उगने की प्रतीक्षा करते हैं और फिर वह उगते सूर्य को जलार्पित करते हैं सम्मान देते हुए, और फिर सूर्य देव और छठी मैया से अपने और अपने परिवार और अपने परिजनों के लिए मनोकामनाएं मांगते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि
कि जिस चीज के लिए आप छठ करेंगे, सूर्य देव से और छठी मैया से जो कुछ भी मांगकर आप छठ करेंगे, वह छठ का व्रत पूरा करने के बाद संपूर्ण होता है। तो ये थे छठ के चार पवित्र दिन। और अब तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हम लोग आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, वो यह है कि जो भी व्यक्ति छठ पूजा कर रहे होते हैं उन्हें हम परवैती भी बुलाते हैं। और यह बात हमसे छूट गई, पीछे वीडियोस में हमने यह चीज़ इम्प्रूव नहीं किया और उन्हें सिर्फ हमने भक्त कहा, तो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो ये थी हमारी एक नई और छोटी सी प्यारी सी कोशिश, जिसके थ्रू हमने बताया आपको हमारे महापर्व छठ पूजा के बारे में। तो अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, और अगर हमसे कुछ छूटा हो तो उसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बोलिएगा जय छठी मैया की। होली में पानी की बर्बादी, दिवाली में एक मिनट फिर क्या क्या क्या? दिवाली में पोल्यूशन होता है। अच्छा फिर से शुरू से। दिवाली में पोल्यूशन होता है, होली में पानी की बर्बादी होती है, छठ पूजा में झोपड़ी के छठ पूजा को कुछ मत बोलना, महापर्व है हमारा।